वीवर्स, अपनी वाइफ के मरने के बाद यह आदमी उसे बचाने के लिए सीधा नर्क में चला गया था, पर रास्ते में उसे बहुत ही भयानक और जानलेवा चीजों का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या वो अपनी वाइफ को बचा भी पाएगा, इस बारे में तो पता ही करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें क्रिस नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि बोट पर बड़े मजे से अपनी छुट्टियां मना रहा था। तभी क्रिस को रास्ते में एनी नाम की एक लड़की मिलती है। अब वो दोनों तो नॉर्मल बातें करना स्टार्ट भी कर देते हैं। क्रिस और एनी का बिहेवियर और नेचर एकदम सेम टू सेम था, इसीलिए वो दोनों बहुत ही कम टाइम में काफी क्लोज आ जाते हैं। अब क्रिस और एनी ने शादी भी कर ली थी। 1 साल बाद उनके 2 बच्चे भी होते हैं और अब लग रहा था कि उनकी फैमिली पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन अभी तो उन सभी की लाइफ में बहुत ही काले बादल आने बाकी थे। एक दिन जब क्रिस और एनी के दोनों बेटे स्कूल से वापस आ रहे होते हैं, तभी उनकी कार का एक्सीडेंट होने की वजह से उनके दोनों बच्चों की मौत हो गई थी। ये सभी खबर मिलने पर तो क्रिस और एनी एकदम से शॉक ही हो गए थे। उन दोनों ने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था कि वो अपने बच्चों के बिना कैसे रहेंगे। इन्हीं सभी बातों की वजह से क्रिस और एनी के बीच दरार आना स्टार्ट हो जाती है। सच में अपने बच्चों के जाने के बाद वो दोनों एकदम सदमे में पहुंच गए थे और अब इस बात को पूरे 4 साल बीत जाते हैं। अब क्रिस अपने क्लिनिक में काम करता हुआ दिखाया जाता है। वो तो एक छोटी सी बच्ची का चेकअप कर रहा था। तभी क्रिस को एनी का कॉल आता है जो बता रही थी कि उसकी पेंटिंग एग्जीबिशन में 5 पेंटिंग्स कम रह गई हैं और अब वो सारी पेंटिंग्स घर पर मौजूद थी। तभी क्रिस एनी से प्रॉमिस करता है कि वो अपना काम जल्दी जल्दी खत्म करके वो सारे पेंटिंग्स घर से एग्जीबिशन में ला देगा। एनी तो इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि क्रिस उसकी मदद कर रहा था। अब क्रिस अपना सारा काम खत्म करके पेंटिंग लेने घर पर जा रहा होता है। तभी क्रिस को रास्ते में बहुत सारी गाड़ियां एक दूसरे से टकराई हुई दिखाई देती हैं। क्रिस तो वहाँ पर फंसे हुए लोगों की मदद करने चला गया था और अब वो एक औरत की मदद करता रहता है कार से बाहर निकालने के लिए। पर तभी एक दूसरी कार तेजी से आकर क्रिस से टकरा जाती है, जिससे कि अगले ही मोमेंट में क्रिस की मौत हो चुकी थी। जब इसके बारे में एनी को पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा रोने लगी थी क्योंकि उसके फैमिली में पहले ही उसके दोनों बच्चे मारे जा चुके थे और अब उसका हस्बैंड भी उसे छोड़कर चला गया था। लेकिन एनी कहीं न कहीं इन सभी चीजों की वजह खुद को ही मान रही थी, क्योंकि अगर वो कुछ साल पहले अपने बच्चों को स्कूल से लेने चली गई होती तब उसके दोनों बच्चे शायद से जिंदा होते और आज अगर उसने जल्द से जल्द क्रिस को यहाँ पर नहीं बुलाया होता तब क्रिस की भी जान बच सकती थी। लेकिन अब तो बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी होती है। एनी तो अपनी लाइफ में एकदम अकेली हो चुकी थी। लेकिन जब एनी क्रिस के फ्यूनरल पर होती है तभी उसके सामने अचानक से क्रिस आ गया था, लेकिन एनी तो उसे देख ही नहीं पा रही होती है। दरअसल ये क्रिस की आत्मा थी जो एनी को अपने होने का एहसास दिलाना चाह रही होती है। लेकिन क्रिस की आत्मा तो एनी को टच भी नहीं कर पा रही थी। क्रिस एकदम से कंफ्यूज हो गया था कि वो आखिर क्या करे। तभी क्रिस को एक धुंधली सी परछाई दिखाई देती है। वो परछाई अपना नाम एल्बर्ट बता रही थी। क्रिस एल्बर्ट से पूछता है कि वो उसे अच्छे से क्यों नहीं देख पा रहा है। एल्बर्ट ने सिर्फ एक ही जवाब दिया, क्योंकि तुम मुझे अच्छे से महसूस नहीं कर पा रहे हो। अब यहाँ पर क्रिस एनी को बार बार एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वो उसके पास ही मौजूद है, लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं होता। एनी भी अपनी लाइफ में एकदम अकेली हो चुकी थी। क्रिस की आत्मा डिसाइड करती है कि वो एनी की लाइफ से हमेशा के लिए चली जाएगी और अब क्रिस मैरी से मिलने के बाद एल्बर्ट के पास आ गया था। लेकिन अब एल्बर्ट क्रिस को एक बहुत ही बुरी बात बताता है। दरअसल क्रिस की वाइफ एनी ने सुसाइड कर लिया था और अब एनी की जान चली गई थी। क्रिस तो ये बात सुनकर एकदम से रोने लगता है। उसे पता था कि एनी वहाँ पर बहुत ज्यादा अकेली है और वो एक न एक दिन सुसाइड जरूर कर लेगी। पर अब क्रिस को कहीं न कहीं इस बात से भी खुशी हो रही होती है कि अब वो हेवन में अपनी वाइफ से मिल सकता है। पर तभी एल्बर्ट ने क्रिस को बताया कि उसकी वाइफ एनी ने खुद को ही मारा है, इसीलिए वो स्वर्ग में ना जाकर नर्क में चली गई है। क्रिस तो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था और अब वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। क्रिस एल्बर्ट से लगातार कह रहा था कि वो कैसे भी करके नर्क में जाएगा और अपनी वाइफ एनी को छुड़ा कर लेके आएगा। लेकिन एल्बर्ट बताता है कि ये सारी चीजें बहुत ही खतरनाक हो सकती थी, क्योंकि आज तक जो भी हेल के दरवाजे तक गया वो वापस जिंदा नहीं लौटा और हेल तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत ही खतरनाक क्रिएचर्स और मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन क्रिस ने अब जिद लगा दी थी कि वो किसी भी हालत में अपनी वाइफ को बचाएगा, नहीं तो वो बिना किसी को बताए हेल के रास्ते पर निकल जाएगा। एल्बर्ट क्रिस की इन सारी बातों की वजह से रेडी हो जाता है उसकी मदद करने के लिए। वो एल्बर्ट को लेकर एक लाइब्रेरी चला गया था जहाँ पर वो बेन नाम के एक गाइड से मिलता है जो उन्हें हेल तक पहुँचने का रास्ता बताएंगे।
अब वो तीनों नाव में बैठकर पानी में काफी दूर तक पहुंच गए थे, पर अब समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठना स्टार्ट हो जाती हैं। वहाँ का वातावरण तो एकदम से तूफान जैसा हो गया था और अब देखते ही देखते नाव के चारों ओर बहुत सारी बुरी आत्माएं आना स्टार्ट हो जाती हैं, जो उनके नाव को तेजी से पकड़कर नीचे गिरा रही थी। और वो सारी बुरी आत्माएं इसमें कामयाब भी हो जाती हैं। लेकिन क्रिस, बेन और एल्बर्ट कैसे भी बचते हुए एक किनारे पर आ गए थे। वो तीनों खुशनसीब होते हैं कि उन बुरी आत्माओं को अभी भूख नहीं लगी थी और अब वो तीनों एक अजीब सी जगह पर आ गए थे। बेन बताता है कि ये हेल का दरवाजा है, लेकिन बहुत ट्राई करने के बाद भी बेन क्रिस की वाइफ एनी को सेंस नहीं कर पा रहा, क्योंकि इस वक्त क्रिस अपनी पत्नी के बारे में ना सोचकर अपने मरे हुए दूसरे बेटे के बारे में सोच रहा था। क्रिस को याद आता है कि वो अपने बेटे को बताया करता था कि वो बड़ा होकर एक बहुत ही अच्छा आदमी बने और मुसीबत में फंसे लोगों की बहुत ज्यादा मदद करे। इन सारी बातों को कंबाइन करने पर क्रिस समझ जाता है कि हो न हो एल्बर्ट ही उसका बेटा है, क्योंकि मरने के बाद जो भी हेवन में आता था एल्बर्ट उसकी मदद करने से कभी पीछे नहीं हटता। और अब एल्बर्ट भी अपने फादर क्रिस के गले लग जाता है। लेकिन अब बेन बोल रहा था कि यहाँ से क्रिस को अकेले ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो अपने बेटे के बारे में बार बार सोचता रहा तब वो हेल में एनी को ढूंढ नहीं पाएगा। इसीलिए एल्बर्ट वहीं पर रुकने का डिसाइड करता है। इसके बाद क्रिस बेन के साथ चला गया था हेल के दरवाजे के अंदर। हेल की सारी जगह एकदम से डरावनी और एकदम से काली थी और अब क्रिस एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर सारी बुरी आत्माओं का सर दिख रहा था। बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद क्रिस को अपनी वाइफ एनी मिल जाती है। लेकिन जब क्रिस एनी को बाहर निकालने के लिए आगे जाता है तभी क्रिस अचानक से नीचे गिरने लगा था, मानो कि क्रिस एक अलग ही डायमेंशन में बहता चला जा रहा था। लेकिन क्रिस इस मोमेंट पर भी अपनी वाइफ एनी के साथ गुजारे गए अच्छे पलों को याद करता रहता है और अब वो सीधा नीचे गिरता हुआ एक ऐसी जगह पर पहुंच गया था जो पूरी तरीके से एकदम डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। काफी गौर से देखने के बाद क्रिस को पता चल जाता है कि ये पूरी जगह उनका घर ही है। अब बेन क्रिस को चेतावनी दे रहा था कि उनके पास सिर्फ 3 मिनट का समय है और अगर क्रिस ने जल्द से जल्द अपनी वाइफ एनी की आत्मा को कन्विंस नहीं किया तो वो दोनों भी हमेशा के लिए हेल में फंसे रह जाएंगे, क्योंकि बुरी आत्माएं उन पर हमला करने के लिए कभी भी आ सकती थी। हालांकि इस दुनिया में एनी को क्रिस के बारे में कुछ भी नहीं पता होता और वो अपनी फैमिली के बारे में सारी चीजें भूल चुकी होती है। पर तभी भी क्रिस बड़ी हिम्मत जुटाता है और उस टूटे फूटे घर में अपनी वाइफ एनी को ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद तो क्रिस को एनी मिल गई थी, लेकिन एनी क्रिस को पहचान ही नहीं रही होती है। एनी को लग रहा था कि ये कोई बहरूपिया है और उसे अपने साथ कैद करने आया है। क्रिस तो एनी को अपने बारे में बहुत कुछ बता रहा था, पर एनी 1% भी भरोसा करने के लिए रेडी नहीं होती और अब बहुत ज्यादा ट्राई करने के बाद क्रिस एकदम हार चुका था। उसे अब ये पता चल जाता है कि एनी अब वापस नहीं आने वाली, इसीलिए क्रिस बेन के पास वापस चला गया था। बेन क्रिस को बता रहा था कि ये आज तक कभी नहीं हुआ कि हेल के अंदर की आत्मा स्वर्ग में जाकर रहने लगे और क्रिस को अब ये सच्चाई एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। लेकिन क्रिस तो अब बहुत ही ज्यादा उदास हो गया था। वो कहता है कि भले ही वो अपनी वाइफ एनी को यहाँ से बाहर तो नहीं निकाल सकता, पर वो तो एनी के साथ हेल में रह सकता है। इसीलिए अब क्रिस ने डिसाइड कर लिया था कि वो हेवन में ना जाकर एनी के साथ हमेशा के लिए इसी हेल में रहेगा। अब क्रिस बिना टाइम वेस्ट किए एनी के पास आ गया था। क्रिस तो एनी के पास बड़े प्यार से बैठकर उसे बोल रहा था कि वो बहुत ही अच्छी वाइफ है और उसने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एकदम अच्छे से निभाई। क्रिस तो बड़े ही प्यार से एनी का हाथ पकड़ रहा था, जिस तरीके से वो हमेशा किया करता था। और अब इतनी सारी बातें बोलने के बाद एनी की थोड़ी थोड़ी यादें वापस आने लगती हैं। पर वहीं दूसरी तरफ क्रिस बहुत ही ज्यादा कमजोर होता जा रहा था और अब एक टाइम ऐसा आता है कि एनी को क्रिस के बारे में सारी बातें याद आ गई थी, पर अब बहुत ही ज्यादा देर हो जाती है। क्रिस तो तुरंत ही एनी की गोद में एकदम बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब क्रिस ने अपनी आंखें खोली तब वो अपनी दुनिया यानी कि हेवन में पहुंच चुका था। लेकिन वो बड़ा दुखी होता है क्योंकि वो एनी को हेवन में लाने से नाकामयाब हो गया। वो तो इस बात के लिए अपने आप को कभी माफी नहीं कर पाएगा। पर तभी क्रिस के सामने उसकी वाइफ एनी आ जाती है, यानी कि अब एनी भी हमेशा के लिए हेवन में रह सकती थी। क्रिस तो एनी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एनी तो उस दुनिया में अपने दोनों बच्चों से भी मिलती है और अब वो चारों एक परफेक्ट फैमिली लग रहे थे। भले ही ये असली दुनिया नहीं थी, पर वो चारों एकदम हैप्पी लग रहे थे। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दरअसल इस कहानी के माध्यम से लेखक ने मरने के बाद की पॉसिबिलिटीज बताने की कोशिश की है और अगर ये सारी बातें एकदम सच होंगी तो आप स्वर्ग में कौन सी दुनिया बनाना पसंद करोगे ये कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।